हेलो दोस्तों, आज मैं रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में बताऊंगा, तो चलो शुरू करते हैं। क्या है रोहिंग्या मुसलमानों का इतिहास? पूरी दुनिया में रोहिंग्या मुसलमानों के लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन अगर इनके इतिहास की बात करें तो शुरुआत म्यांमार बर्मा से करनी होगी। साल 1862 तक म्यांमार में ब्रिटिश हुकूमत शुरू हो चुकी थी और वहां पर चावल के दाम आसमान छू रहे थे। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार ने चावल की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्वी हिस्से यानी अब के बांग्लादेश से प्रवासियों को म्यांमार में बसाना शुरू कर दिया। अंग्रेज सरकार ने वहां खाली पड़ी जमीनों पर इन लोगों को बसा दिया। इनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। करीब 150 सालों से ज़्यादातर रोहिंग्या म्यांमार के राखिन राज्य में बसे हुए थे। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्याओं को वहां का मूल निवासी मानने से इनकार कर दिया है और उनके साथ अवैध नागरिक के तौर पर व्यवहार शुरू कर दिया है। सरकार के साथ ही म्यांमार का समाज भी रोहिंग्याओं को अपनाने से इनकार कर दिया है। म्यांमार के लोगों का मानना है कि रोहिंग्या एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के प्रतिनिधि हैं और ये भी उनके प्रति नफरत की एक मुख्य वजह ये भी है। म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ भेदभाव सिर्फ सामाजिक ही नहीं है, बल्कि सरकार की ओर से दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य में भी वंचित कर दिया गया है। म्यांमार के रखाइन राज्य में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वालों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है। साल 2012 में एक महिला का 3 रोहिंग्या मुसलमानों ने रेप के बाद हत्या कर दी थी। इसके बाद वहां हुए दोनों समुदायों के बीच संघर्ष में 10 रोहिंग्याओं की मौत हो गई। साल 2015 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। इसके बाद लाखों रोहिंग्याओं ने कई देशों से शरण मांगी, लेकिन किसी भी देश ने उनकी गुहार नहीं सुनी। साल 2016 में रोहिंग्या मुसलमानों ने भी हथियार उठा लिए और रखाइन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी बनाकर सेना और पुलिस बलों पर हमले शुरू कर दिए। साल 2017 में 150 रोहिंग्याओं ने मिलकर हमला किया और जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद रखाइन राज्य में सेना ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया। अब रोहिंग्याओं ने वहां से भागकर दक्षिण एशियाई देशों में शरण लेना शुरू कर दिया, जिसमें बांग्लादेश उनके लिए पसंदीदा जगह बन गई। हालांकि बांग्लादेश के अलावा भारत और आसपास के देशों में भी रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ले रखी है और जगहों पर उनको रिफ्यूजी कैंपों में रखा गया है, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे खराब है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।